बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ फ्राइड राइस और वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से। हम इसे बगैर बॉयल करे हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन जो साथ में दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर मेरी आने वाली नई रेसिपी आप देख सकें। चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम चावल लेंगे। मैं तकरीबन 1 kg यानी 1 किलो चावल यूज़ कर रही हूँ। ये कच्चे चावल हैं, मैं बॉयल चावल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। मैंने क्या किया था, चावलों को सिंपली मैंने धो लिया था और इन्हें पानी में भिगोया बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे मत भिगोइएगा, इससे जो है चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। सिंपली आप इसको धो लें अच्छे से और चावलों को फिर सारा पानी निकाल दें। और इसके अलावा हम गाजर लेंगे इस तरह से बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई, बंद गोभी यूज करेंगे उसी तरह से बारीक कटी हुई, चिकन हम यूज करेंगे इसी तरह से जैसे हमने सब्जियों को काटा है, यानी वेजिटेबल्स को उसी शेप में हमने चिकन को काट लेना है। और हमने मटर लेने हैं तकरीबन 1 कप। पानी यूज करेंगे हम इसमें तकरीबन 1 जग के करीब, यानी अगर 1 किलो हम चावल यूज कर रहे हैं तो 1 लीटर हम इसमें पानी यूज करेंगे। सिरका हम यूज करेंगे, 2 अंडे मैं लूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च यूज करेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्चें यूज करेंगे, यानी ब्लैक पेपर। व्हाइट वाला मैंने इसमें अनियन यूज किया है, हाफ अनियन या छोटे साइज का एक प्याज ले लें। लहसुन हम ग्रीन वाला यूज करेंगे, इसका टेस्ट जो है चाइनीज राइस में बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो प्याज भी ग्रीन वाला यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के मुताबिक, ये ऑप्शनल है। और इसके अलावा हम सॉल्ट यूज करेंगे अपनी चॉइस के मुताबिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडों को हम एक बाउल में हम तोड़ लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम येलो फूड कलर हम शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हम इन्हें फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, जो अंडों का जो कलर है इसमें चाइनीज राइस में बहुत अच्छा आएगा येलो फूड कलर से। इसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और उसके बाद हमने जो अंडों को अच्छे से मिक्स किया था फूड कलर डाल के, यानी जर्दे का रंग जो डाला था हमने, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, अंडा जो है हमारा पकने लगा है। अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से हम अंडे को इस तरह से मिक्स कर देंगे। चाइनीज़ राइस के लिए देखिए अंडा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम चाइनीज़ बना लेंगे। इसके बाद मैंने एक पतीली ली है, उसमें तकरीबन 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिए और इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसे सौते कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, चिकन डाल देंगे इसमें। चिकन को देखिए मैंने अच्छे से भून लिया, तकरीबन 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और ये देखें इसका जो कलर है वाइट हो गया है। इसका मतलब है चिकन जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हम डाल देंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक और हम अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे मसाले को। आप चाहें तो ब्लैक पेपर की जगह मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च भी मिल जाती है, आप वो भी पिसी हुई इसमें शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो हम इसमें नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि मटर जो हैं वो गलने में काफ़ी टाइम लेते हैं, इसलिए हम मटर को पहले डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसे गलने देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और हम इसे अच्छे से गला लेंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें हमारे जो मटर हैं तकरीबन हाफ बॉइल्ड हो चुके हैं और जो बाकी जो है इसकी जो कड़क है
वो दम में जो है, जब चावल हम दम पे रखेंगे तब वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च और जो बंद गोभी है वो हम लास्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और वो बाद में हम जब दम रखेंगे उससे पहले हम शामिल करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी वो पक जाती है। अगर अब हम डाल देंगे तो वो बिल्कुल गल जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम तकरीबन इसे हम गाजरों को तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी वेजिटेबल जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम जो चावल हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम चावल ऐड कर देंगे इसमें। और फिर चमचे की मदद से हम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चावलों को। कोशिश किया करें कि चावल बनाते हुए आप बड़ा पतीला यूज़ किया करें, जो खुला, जिसका ऊपर से जो है मुंह खुला हो। इससे क्या होगा, जो चावल है हमारे टूटते नहीं हैं, बहुत खिले हुए बनते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। इतना हम बॉयल करेंगे कि जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद जो हमारे चावल हैं और वेजिटेबल हैं वो नज़र आने लगे, इतना हम इसे ड्राई करेंगे। बाकी की जो 2 वेजिटेबल्स बची थी, यानी शिमला मिर्च और बंद गोभी, मैंने भी उसको इसके ऊपर से डाल दिया था चावलों में, और अंडा भी डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसमें तकरीबन ऊपर से तकरीबन 1 टेबलस्पून विनीगर हम शामिल करेंगे, यानी सिरका। सिरके से क्या होगा, जो चावल हैं बहुत ही खिले हुए बनेंगे। और इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन हम इसे 15 से 20 मिनट हम इसे दम पे रख देंगे चावलों को। ये देखिए जी, तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमने दम से उतार लिए हैं चावल। और ये देखिए हमारे राइस जो हैं बहुत ही खिले खिले बने हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम राइस को हम डिश आउट कर लेंगे। चाइनीज़ फ्राइड राइस तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप टाइम पे देख सकें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।